एपिसोड 5 कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड। गोकुल में हर दिन कोई ना कोई नई लीला देखने को मिलती थी। नन्हे कृष्ण की शरारतें पूरे गांव की चर्चा बन चुकी थीं। कभी वे दोस्तों के साथ खेलते, कभी गायों के पीछे दौड़ते और कभी किसी के घर से माखन चुरा लेते। उनकी हर बात में मासूमियत भी थी और एक अद्भुत आकर्षण भी। एक दिन दोपहर के समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते वे सब मिट्टी में लोटपोट हो गए। तभी अचानक एक बालक दौड़ता हुआ माता यशोदा के पास पहुंचा। वह बोला, मैया मैया। कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? इतने में बाकी बच्चे भी आ गए और सब एक साथ बोलने लगे, हाँ मैया, हमने अपनी आंखों से देखा है। माता यशोदा तुरंत वहां पहुंची जहां कृष्ण खेल रहे थे। कृष्ण उन्हें देखते ही मुस्कुराने लगे, जैसे उन्हें कुछ भी पता ना हो। यशोदा ने थोड़ा सख्त स्वर में पूछा, कृष्ण, क्या तुमने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोले, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बच्चे फिर बोले, मैया, आप इनके मुंह में देख लो। अब यशोदा ने कहा, अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो। कृष्ण ने धीरे धीरे अपना छोटा सा मुंह खोल दिया, लेकिन अगले ही क्षण जो दृश्य माता यशोदा ने देखा, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गईं। कृष्ण के छोटे से मुख के भीतर उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। उन्होंने आकाश देखा, सूर्य और चंद्रमा को देखा, अनगिनत तारे चमकते हुए दिखाई दिए। पर्वत, नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ उस छोटे से मुख में समाया हुआ था। यशोदा ने गोकुल को भी देखा और आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने खुद को भी देखा, जो कृष्ण के मुख के अंदर झांक रही थी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि कुछ क्षणों के लिए यशोदा का मन स्थिर हो गया। उन्हें लगा जैसे समय रुक गया हो। क्या उनका छोटा सा कृष्ण सच में कोई दिव्य शक्ति है? क्या यह वही बालक है जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है? लेकिन अगले ही पल वह दिव्य दृश्य गायब हो गया। कृष्ण फिर से वैसे ही खड़े थे, एक मासूम हंसमुख बच्चा। यशोदा का हृदय मां के प्रेम से भर उठा। उन्होंने तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से गले लगा लिया। उनके लिए कृष्ण कोई देवता नहीं थे, वे तो बस उनका प्यारा बेटा थे। गोकुल के आंगन में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। किसी को पता भी नहीं चला कि अभी अभी वहां कितनी अद्भुत लीला हुई थी। लेकिन उस दिन माता यशोदा के मन में एक बात जरूर बस गई, उनका नन्हा कृष्ण साधारण बालक नहीं है। और इसी तरह कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं गोकुल में सभी को आश्चर्य और आनंद से भरती रहीं।